नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर्स के बारे में। वो कमाल की मशीन्स जो हवा में नाचती हैं। ये सिर्फ फिल्मों और लोगों को बचाने के लिए नहीं होते। वीआईपीज़ को घुमाने से लेकर सामान ढोने तक हेलीकॉप्टर्स बहुत काम आते हैं। पर ये काम कैसे करते हैं? ये लोहे के पंछी हवा में कैसे उड़ते हैं? चलो जानते हैं वर्टिकल फ्लाइट के बारे में। हम लिफ्ट का राज खोलेंगे, कॉकपिट में झांकेंगे और देखेंगे कि इन हवाई घोड़ों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तैयार हो जाइए एक मज़ेदार सफ़र के लिए। हम बात कर रहे हैं एरोडायनामिक्स की, वो जादू जिससे ये मशीन्स उड़ान भरती हैं। यकीन मानिए, ये सुनने में जितना एक्साइटिंग लग रहा है, असलियत में उससे कहीं ज़्यादा है। तो टोपी थाम लीजिए, क्योंकि अब हम हेलीकॉप्टर के राज खोलने वाले हैं। साइंस की बातों पर जाने से पहले देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर आखिर हेलीकॉप्टर होता क्या है। हेलीकॉप्टर एक ऐसा वाहन है जो हवा में उड़ सकता है, और ये अपने अनोखे डिज़ाइन और तकनीक की वजह से ऐसा कर पाता है। सबसे पहले रोटर ब्लेड्स ऊपर लगे हुए बड़े बड़े पंखे। ये पंखे हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाने और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इन्हें हेलीकॉप्टर के पंख समझो, पर ज्यादा कूल वाले। ये पंखे हवा को नीचे की ओर धकेलते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है। ये ब्लेड्स एक मास्ट से जुड़े होते हैं जो इंजन से चलता है। मास्ट एक लंबा धातु का खंभा होता है जो हेलीकॉप्टर के बीच में स्थित होता है। और हाँ, इंजन्स की बात करें तो हेलीकॉप्टर में बहुत पावर होती है इन ब्लेड्स को इतनी तेजी से घुमाने के लिए कि वो उड़ान भर सके। हेलीकॉप्टर के इंजन बहुत शक्तिशाली होते हैं और ये बहुत तेजी से घूमते हैं। आगे देखते हैं टेल रोटर। ये छोटे ब्लेड्स हेलीकॉप्टर के साइड में लगे होते हैं। ये छोटे पंखे हेलीकॉप्टर को स्थिर रखने में मदद करते हैं, और ये छोटा सा गाय बहुत जरूरी होता है। टेल रोटर हेलीकॉप्टर को एक दिशा में घूमने से रोकता है। इसके बिना तो हेलीकॉप्टर लट्टू की तरह घूमता रहेगा। टेल रोटर के बिना हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाएगा और वह अनियंत्रित हो जाएगा। टेल रोटर मेन रोटर के टॉर्क को बैलेंस करता है, जिससे हेलीकॉप्टर सीधा उड़ता रहता है। यह हेलीकॉप्टर को स्थिर और सीधा उड़ने में मदद करता है। हेलीकॉप्टर के अंदर होता है कॉकपिट, जहां पायलट अपना कमाल दिखाता है। कॉकपिट वह जगह है जहां से पायलट हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करता है। यहाँ डायल्स, बटन्स और लेवर्स होते हैं जो इंजन पावर से लेकर ब्लेड एंगल तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। पायलट इन सभी उपकरणों का उपयोग करके हेलीकॉप्टर को उड़ाता और नियंत्रित करता है। और आखिर में स्किड्स या व्हील्स को नहीं भूलना चाहिए। ये हेलीकॉप्टर के लैंडिंग गियर होते हैं। लैंडिंग गियर हेलीकॉप्टर को सुरक्षित रूप से जमीन पर उतारने में मदद करता है। हो सकता है ये रोटर्स जितने ग्लैमरस ना हो, पर हेलीकॉप्टर को क्रैश होने से बचाने के लिए ये बहुत जरूरी होते हैं। लैंडिंग गियर हेलीकॉप्टर को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे यह सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, हेलीकॉप्टर आखिर उड़ते कैसे हैं? ये सवाल जितना साधारण लगता है, इसका जवाब उतना ही अद्भुत और जटिल है। इसका जवाब है लिफ्ट का जादू, और ये सब शुरू होता है स्पिनिंग रोटर ब्लेड से। ये ब्लेड्स हवा को काटते हुए एक अद्वितीय प्रक्रिया को जन्म देते हैं। जब ब्लेड्स हवा को चीरती हैं, तो उनके ऊपर लो प्रेशर और नीचे हाई प्रेशर वाला एरिया बनता है। ये प्रेशर का अंतर ही लिफ्ट का मूल कारण है। इसे ऐसे समझो, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना चाहती है, जैसे जब तुम गुब्बारे को दबाते हो। गुब्बारे के अंदर की हवा बाहर निकलने की कोशिश करती है, ठीक वैसे ही जैसे हवा ब्लेड्स के ऊपर से बहती है। प्रेशर के इस अंतर से एक अपवर्ड फोर्स बनती है, लिफ्ट, जो हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाती है। ये लिफ्ट ही है जो हेलीकॉप्टर को जमीन से ऊपर उठने और आसमान में मंडराने की क्षमता देती है। पर रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। हेलीकॉप्टर की उड़ान केवल लिफ्ट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसके पीछे और भी कई तकनीकी पहलू हैं। रोटर ब्लेड्स का शेप भी बहुत मायने रखता है। ये ऊपर से कर्व्ड और नीचे से फ्लैट होते हैं, बिल्कुल एयरप्लेन के पंख की तरह। ये शेप ही है जो लिफ्ट को और भी प्रभावी बनाता है। इस शेप को एयरफॉइल कहते हैं, और ये ब्लेड के ऊपर से हवा को तेजी से फ्लो करने में मदद करता है, जिससे प्रेशर और कम होता है और लिफ्ट बढ़ती है। ये एयरफॉइल डिजाइन ही है जो हेलीकॉप्टर को स्थिर और नियंत्रित उड़ान में मदद करता है। ये ट्रिक है हवा को अपने हिसाब से चलाने का। हेलीकॉप्टर के पायलट इस एयरफ्लो को नियंत्रित करके हेलीकॉप्टर की दिशा और ऊंचाई को नियंत्रित करते हैं। इस प्रिंसिपल को बेर्नूली प्रिंसिपल कहते हैं। जिस क्लेवर व्यक्ति ने ये सब फिगर आउट किया था, उनके नाम पर। डैनियल बेर्नूली ने इस सिद्धांत को 18वीं सदी में प्रस्तुत किया था। यही प्रिंसिपल हवाई जहाज को भी आसमान में उड़ाता है। हवाई जहाज के पंख भी एयरफॉइल डिजाइन का उपयोग करते हैं, ताकि वे लिफ्ट जनरेट कर सकें। जितनी तेजी से हवा कर्व्ड सरफेस के ऊपर से बहती है, प्रेशर उतना ही कम होता है और लिफ्ट उतनी ही ज्यादा।
ये सिद्धांत हर प्रकार की उड़ान के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक तरह का जादू है, लेकिन साइंस के साथ। हेलीकॉप्टर की उड़ान का ये विज्ञान हमें दिखाता है कि कैसे हम प्रकृति के नियमों का उपयोग करके अद्भुत चीजें कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की हर उड़ान में ये विज्ञान और जादू का मेल होता है, जो हमें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाता है। टेकिंग द कंट्रोल्स, स्टीयरिंग थ्रू द एयर। तो ये लोहे का पंछी ग्रेविटी को डिफाई कर रहा है, लेकिन पायलट्स इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? हेलीकॉप्टर को हवा में स्थिर और सुरक्षित रखने के लिए पायलट्स को कई इंट्रिकेट कंट्रोल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए, ये सब स्पिनिंग ब्लेड्स से जनरेट होने वाले लिफ्ट को मैनिपुलेट करने का गेम है। ये ब्लेड्स हवा को नीचे की ओर धकेलते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है। पायलट के पास कंट्रोल करने के लिए दो मेन चीजें होती हैं, साइक्लिक और कलेक्टिव। ये कंट्रोल्स हेलीकॉप्टर की दिशा और ऊंचाई को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। साइक्लिक, जो जॉयस्टिक की तरह दिखता है, मेन रोटर को डिफरेंट डायरेक्शंस में टिल्ट करता है। ये हेलीकॉप्टर को आगे, पीछे, बाएं या दाएं ले जाने में मदद करता है। इसे फॉरवर्ड टिल्ट करो तो हेलीकॉप्टर आगे बढ़ेगा। ये पायलट को हेलीकॉप्टर को एक सीधी रेखा में आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। लेफ्ट टिल्ट करो तो आप समझ गए, हेलीकॉप्टर लेफ्ट में बैंक करेगा। ये पायलट को हेलीकॉप्टर को बाएं मोड़ने की अनुमति देता है, जिससे वे आसानी से दिशा बदल सकते हैं। दूसरी तरफ कलेक्टिव सारे रोटर ब्लेड्स के एंगल को एक साथ कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल हेलीकॉप्टर की ऊंचाई को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कलेक्टिव को ऊपर खींचो तो ब्लेड्स हवा में ज्यादा घुसती है, जिससे लिफ्ट बढ़ती है और हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है। यह पायलट को हेलीकॉप्टर को ऊंचाई पर ले जाने की अनुमति देता है। इसे नीचे करो तो उल्टा होता है, हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है। यह पायलट को हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे नीचे लाने की अनुमति देता है, जिससे सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित होती है। लेकिन टर्निंग कैसे होता है? हेलीकॉप्टर को मोड़ने के लिए एक और महत्वपूर्ण कंट्रोल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमारा छोटा सा दोस्त टेल रोटर काम आता है। यह हेलीकॉप्टर को स्थिर रखने और उसे मोड़ने में मदद करता है। टेल रोटर ब्लेड्स के पिच को एडजस्ट करके पायलट यॉ को कंट्रोल कर सकता है, यानी हेलीकॉप्टर का अपने वर्टिकल एक्सिस पर घूमना। यह कंट्रोल पायलट को हेलीकॉप्टर को दाएं या बाएं घुमाने की अनुमति देता है। ये एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है, लेकिन स्किल्ड पायलट्स इसे बहुत आसानी से करते हैं। पायलट्स को इन सभी कंट्रोल्स का सही तालमेल बिठाना पड़ता है ताकि हेलीकॉप्टर स्थिर और सुरक्षित उड़ सके। यह एक कला है जिसे सीखने में वर्षों का अनुभव लगता है। हेलीकॉप्टर उड़ाना एक रोमांचक अनुभव है, लेकिन इसके लिए गहन प्रशिक्षण और अभ्यास की आवश्यकता होती है। पायलट्स को हर स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है, चाहे वह खराब मौसम हो या आपातकालीन स्थिति। जब हेलीकॉप्टर सुरक्षित रूप से लैंड करता है, तो यह पायलट की कुशलता और अनुभव का प्रमाण होता है। यह एक ऐसा क्षण है जो हर उड़ान के अंत में संतोषजनक होता है। हेलीकॉप्टर की उड़ान के बाद उसकी नियमित जांच और रखरखाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि हेलीकॉप्टर अगली उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार है, और इस तरह यह लोहे का पंछी फिर से आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पायलट की कुशलता और तकनीक की शक्ति के साथ। वॉबली बिट्स एंड डिजी स्पेल्स हेलीकॉप्टर चैलेंजेस। देखिए, हेलीकॉप्टर उड़ाना इतना आसान भी नहीं है जितना लगता है। इन मशीनों के अपने चैलेंजेस होते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है वाइब्रेशन की। इतने बड़े बड़े ब्लेड्स इतनी तेजी से घूम रहे होते हैं तो थोड़ा हिलना डुलना तो बनता है। इसीलिए हेलीकॉप्टर्स में सोफिस्टिकेटेड वाइब्रेशन डैम्पनर्स लगे होते हैं, ताकि ये हवा में ही खड़खड़ाने ना लग जाए। एक और चुनौती है ऑटो रोटेशन की। सोचिए, आप उड़ रहे हैं और अचानक से इंजन ने काम करना बंद कर दिया। घबराइए मत, हेलीकॉप्टर्स को ऑटो रोटेशन के लिए डिजाइन किया गया होता है। ऐसी स्थिति में रोटर ब्लेड्स बिना इंजन के भी घूमते रहते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे उतर सकता है। और फिर है पावर मैनेजमेंट। हेलीकॉप्टर्स बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं और पायलट्स को फ्यूल कंजम्पशन और इंजन आउटपुट को ध्यान से मैनेज करना पड़ता है, खासकर होवरिंग या फिर बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरते समय। ये परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के बीच एक बैलेंस बनाए रखने की कला है। That's all folks, wrapping up our helicopter adventure। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमने हेलीकॉप्टर एविएशन के दिल में झांका, घूमते हुए ब्लेड से लेकर उस साइंस तक जो इन्हें उड़ाती है। हमने लिफ्ट के जादू, कंट्रोल की कला और इन अद्भुत मशीनों के चैलेंजेस के बारे में जाना। हेलीकॉप्टर्स मानव की क्रिएटिविटी का नमूना है, जो हवा में उड़ने की हमारी सोच को नई उड़ान देते हैं। ये वर्सेटाइल, पावरफुल और बेहद ही कूल होते हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी हेलीकॉप्टर को अपने ऊपर से गुजरते हुए देखें, तो इस इंजीनियरिंग के कमाल की तारीफ ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हेलीकॉप्टर्स की दुनिया का ये मज़ेदार सफ़र पसंद आया हो, तो हमें थम्स अप ज़रूर दीजिएगा।
नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की दुनिया के और भी रोमांचक सफर के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपनी नजरें आसमान पर रखिएगा।